हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इल्यूशनरी बटरफ्लाई वू पीपल के होल की एनर्जी और अलोजिन की पावर के कारण क्रिएट हुई थी। वहीं अलोजिन लिंग युआन की एक छोटी सी ट्रिक के कारण शेंजी को डैनली का वंशज समझकर उस पर हमला कर देता है, मगर सही टाइम पर लिंग युआन बीच में आकर शेंजी को बचा लेता है, जिसके बाद वो उसे शांत करके वापस पत्थर की पेटी के अंदर बंद कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एलिस टीम दिखाई जाती है, जो शेंजी और उसकी टीम को बचाने के लिए जा रही थी, और उसमें यूएक्सी भी शामिल होती हैं। वे लोग जाते हुए बात कर रहे थे कि मैनेजर शाओ अब काफी पावरफुल हो गया है कि वो हमें भी ऑर्डर दे रहा है। वहीं उनका एक साथी बारक्या यूएक्सी से कैप्टन शेंजी के बैकग्राउंड के बारे में पूछता है, जिस पर यूएक्सी बताती है जनरली फायर और मेटल टाइप्स पावर एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन कैप्टन शेंजी के पास वो दोनों ही पावर है। और तो और उनके पास एक एंशिएंट स्वॉर्ड भी है, जिससे उन्होंने डेमन को जमीन पर गिरा दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो स्वॉर्ड उन्होंने अपनी स्पाइन में से बाहर निकाली थी। यह सब सुनकर बारक्या और बॉस दोनों शेंजी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी पर तेजी से कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें से एक ओल्ड मैन उतरकर अपने लोगों को कहता है कि बॉस ने मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, तो मिशन का इंचार्ज मैं हूँ। दरअसल गाइस, इन लोगों को एल्डर ने शेंजी और उसकी टीम को खत्म करने के लिए भेजा है। उनके पास काफी बड़ी बड़ी जायंट्स गन होती हैं, जिसके थ्रू वे पहाड़ी को ब्लास्ट करने वाले हैं। इस तरफ आफ्टरमैथ रिस्पॉन्स टीम एलएस टीम के आने का इंतजार कर रही थी। तभी एलएस टीम का बॉस अचानक से येंग के पीछे आ जाता है, जिससे डरकर बेचारा येंग डर के मारे कुएं में गिर जाता है। जिस पर बॉस कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करके तुरंत येंग को बाहर निकालता है। अगले सीन में हम लिंग युआन को अलोजिन की पैटी पर सर रखकर रोते हुए देखते हैं, जिसे देखकर शेंजी को लगता है कि लिंग युआन अलोजिन के काफी करीब है। साथ ही में उसे लिंग युआन के लिए बुरा भी लग रहा था। वहीं जब वो उसके पास जाता है, तब वो लिंग युआन के मुंह से खून निकलते हुए देखता है। इस तरफ यूएक्सी सभी को बताती है कि इस घर में जरूर कोई आया था, क्योंकि पूरा घर साफ है। जिस पर बॉस कहता है कि शायद हम एल्डर के क्राइम सीन पर हैं, जिसे सुनकर लाओ पहले तो उनसे बचने के लिए कहता है, लेकिन बारक्या उन्हें मना करता है। आगे पिंक जैसे ही शेंजी को फोन ट्राई करती है, तो वो लग जाता है, और वो उससे बात कर ही रही थी कि तभी वो किसी चीज को देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ओल्ड मैन के लोगों ने पहाड़ी पर अपनी जाइंट गन से अटैक कर दिया था, और उसके कारण पहाड़ी पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, और उसके इफेक्ट के चलते कुएं के आसपास दरार आ जाती है, और येंग एक बार फिर उसमें गिर जाता है। तो इधर धमाके के कारण एक चट्टान लिंग युआन पर गिरने ही वाली थी कि तभी शेंजी उसके बाल खींचकर उसे बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वे दोनों पानी में गिर जाते हैं। वहीं बाहर आने पर लिंग युआन शेंजी को धमकी देता है कि अगर आइंदा तुमने मेरे बाल खींचे ना तो अच्छा नहीं होगा, जिस पर शेंजी उसे माफी मांगता है। आगे वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कई सारी इल्यूशनरी बटरफ्लाई आने लगती है। साथ ही में पानी के थ्रू येंग भी वहां पर आ गया था। इसका मतलब यह है कि कुएं का पानी इस झील से कनेक्टेड है। आगे शेंजी येंग पर चिल्लाता है कि तुम लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम पहाड़ी को ही ब्लास्ट कर दो। आगे शेंजी और भी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले लिंग युआन कहता है कि ये सब छोड़ो, अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। जिस पर शेंजी कहता है कि कैसे निकलेंगे, तुम्हें रास्ता पता है क्या? इस पर लिंग युआन कहता है कि जहाँ से येंग आया है वहीं से हम बाहर जाएंगे। जिसके बाद लिंग युआन अपनी पावर का यूज करता है, जिससे पानी में हलचल होती है और वे लोग कुएं के थ्रू बाहर आ जाते हैं। जहां पर लिंग युआन को देखकर सब घबरा जाते हैं कि ये तो वही डेमन है जिसे बी ने समन किया था। मगर शेंजी उन्हें बताता है कि ये डेमन नहीं है, वो तो पहले ही अंडरग्राउंड फाइट में मारा गया। तभी ओल्ड मैन के लोग पहाड़ी पर फिर से अटैक करते हैं, जिससे पहाड़ी का काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये देखकर वे लोग वहां से वापस जाने का डिसाइड करते हैं, और जब वे लोग जा ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने सामने से कोई तेजी से जाता हुआ दिखाई देता है। साथ ही में एक पेड़ की टहनी उनके एक आदमी को हवा में उछालने लगती है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो लाओ है जो अपनी पावर का यूज कर रहा है।
इसके बाद बारके अपनी पावर का यूज करके कुछ देर के लिए टाइम स्लो कर देता है, लेकिन इसका फायदा ओल्ड मैन को हो जाता है, क्योंकि जब उसकी पावर का इफेक्ट खत्म होता है तब उन्हीं का टाइम स्लो हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर ओल्ड मैन उन पर मिसाइल फायर करता है। लेकिन लिंग युवान उसे अपने हाथ के एक मुंह से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देता है। वहीं उस मिसाइल के ब्लास्ट होने के कारण कुछ पत्थर बॉस पर गिरते हैं तो कुछ पिंग पर। यह देखकर लिंग युवान बॉस को छोड़कर पिंग को अपने मैजिक से उठाता है, जिस पर शेंजी उसे देखकर क्या सोच रहा होगा ये तो हम लोग समझ सकते हैं। जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मैं तुम सब लोगों को यहीं पर दफना दूंगा। बस ये कहते ही वो वेपन फायर करने ही वाला था कि तभी लिंग युवान पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाता है, जिसके कारण उसकी फटकर 4 हो जाती हैं और फिर लिंग युवान उसे पेड़ की टहनी से जकड़ लेता है। यह देखकर उसके सारे साथी सरेंडर कर देते हैं और एजेंट्स उन लोगों को पकड़ लेते हैं। वहीं सब कुछ शांत होने के बाद बॉस ओल्ड मैन से पूछता है कि ये वेपन्स तुम्हारे पास कैसे आई, क्योंकि ये तो अभी सेंट्रल लैब में सीक्रेटली बनाई जा रही हैं, जिनकी अभी भी टेस्टिंग चल रही है। इस पर ओल्ड मैन कोई जवाब नहीं देता। तभी शेंजी कहता है कि इस पहाड़ी में वू पीपल्स के काफी खतरनाक स्पेल्स हैं, जल्दी से मैनेजर को कॉल करके कुछ लोगों को भेजने के लिए कहो ताकि वे लोग पहाड़ी को सील कर पाए। जस्ट देन वो एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं। दरअसल ओल्ड मैन के ब्लास्ट के कारण पहाड़ी में से हजारों की तादाद में बटरफ्लाइज बाहर निकल गई थी, जिसे देखकर सब लोग दंग रह जाते हैं। शेंजी ओल्ड मैन के आए हुए वेपन्स को यूज करके इन सभी को वाइप आउट करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर एक भी बटरफ्लाई सिटी में चली गई तो वो पूरी सिटी को बर्बाद कर सकती हैं। तभी लिंग युवान शेंजी को अपनी पावर का यूज करने का कहकर उड़ते हुए बटरफ्लाई के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और अपनी पावर का यूज करके आसपास के पेड़ उखाड़कर उन्हें हवा में ही इंसानों की तरह दिखने वाली पुतले बना देता है। जिसके बाद शेंजी अपनी पावर का यूज करता है और लिंग युवान ओल्ड मैन के लोगों की लाइफ एनर्जी लेकर उसके बनाए हुए पुतलों में ट्रांसफर करता है, जिसके कारण सारी बटरफ्लाई उन्हें इंसान समझकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। और जब सारी बटरफ्लाई वहां पर आ जाती हैं, तब लिंग युवान पुतलों को आग लगा देता है, जिससे बटरफ्लाई जलकर राख हो जाती हैं। दूसरी तरफ मैनेजर के कहने पर एल्डर को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उसे एल्डर के सारे कारनामों के बारे में पता चल गया था। साथ ही में उन्हें यह भी पता चल गया था कि एल्डर ने ही सेंट्रल लैब में से मास डिस्ट्रक्शन होने वाली वेपन को पहाड़ी पर यूज किया। वहीं ये सब वहां पर बैठी सीनियर चुपचाप देख रही थी। तो इस तरफ सब कुछ शांत हो जाने के बाद युएक्सी शेंजी से लिंग युवान के बारे में पूछती हैं कि असल में वो कौन है, जिस पर शेंजी पहले तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन बाद में कहता है कि वो मेरे स्वॉर्ड की स्पिरिट है। आगे वो उन लोगों को एक झूठी कहानी सुनाते हुए कहता है कि 1000 स्पिरिट अरे स्पेल के बैकफायर करने के कारण डेमन के ऊपर जो बिजली गिरी थी तब मैं उसके काफी करीब था। वहीं मेरी स्वॉर्ड बिजली के कांटेक्ट में आने के कारण उसकी स्पिरिट ने जन्म ले लिया, जो कि ठीक उसी डेमन की तरह दिखता है जिस पर बिजली गिरी थी। अब शेंजी की इन सारी बातों से हम समझ पाते हैं कि वो डेमन को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर सभी को उसके बारे में पता चला तो वो मुसीबत में आ जाएगा। वहीं उसकी ये कहानी सुनकर सब लोग उस पर यकीन करते हैं, जिसके बाद शेंजी मैनेजर को कॉल करके बताता है कि सब कुछ ठीक है, हमने डेमन को पेटी में कैद कर लिया है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है।